नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मोहन उप्रेती पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। अ, हमने इससे पहले इतिहास विषय पर कुछ बहुत वीडियो बनाए हैं और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के विषय में आपको बताया था। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमारी जो है वार्ता हुई थी। मैंने पहले भी आपको बताया था, इतिहास में इति माने ऐसा, हास माने हुआ। समस्त भूतकाल की घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। दोस्तों, इतिहास के विषय में जितनी भी जानकारी हम प्राप्त करें वो कम है। आज हम पढ़ेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। हमारे जो भारतीय जनमानस था, इससे पहले यह समझता था कि वैदिक सभ्यता ही बहुत पुरानी सभ्यता है, उससे पहले कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन यह भ्रम बाद में टूट गया। वैदिक सभ्यता से पहले भी सिंधु घाटी नामक सभ्यता थी। यह इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता सिंधु सरस्वती के नाम से भी जाना जाती थी। इसका विकास सिंधु, घग्गर, हकड़ा के किनारे हुआ था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलवीरा, राखीगढ़ी और इसके प्रमुख केंद्र थे। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में जानकारी हमें थोड़ा बहुत मिलती है इस शुरू में। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता का कालक्रम हमने पहले भी आपको बताया था, आज हम फिर बताएंगे। सन 1826 से हम इसको शुरू करें। चार्ल्स मेसन को इस हड़प्पा क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जो है ईंट होने की जानकारी प्राप्त हुई, परंतु उन्होंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 1826 में ही एक पत्रिका निकाली, उसका नाम था कैवेटिव जर्नीज। उसमें उन्होंने कुछ लिखा और एक अनुमान लगाया कि यहाँ कोई न कोई पूर्व में सभ्यता है। यह बात आई और गई, लेकिन कोई इसमें विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। दोस्तों, इसके बाद जो कालक्रम आता है 1853 से 1856 के मध्य का, जेम्स बटन और विलियम बटन, दो भाई इंजीनियर, इनके द्वारा भी यह कहा गया कि इस क्षेत्र में कोई पुरानी सभ्यता है, लेकिन यह बात आई और गई हो गई। अब बात आती है सन 1856 की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिंधु घाटी के क्षेत्र में से मतलब उस रास्ते कराची से लाहौर के बीच एक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया। जब यहाँ पर ये कराची से लाहौर के बीच जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो मजदूर वर्ग को खुदाई के दौरान पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई। उसमें बर्तन थे, अन्य हड्डियां, कई चीजें मिलना शुरू हुई, मानव कंकाल मिलना शुरू हुए। तो खुदाई करते करते वहां पर अफरा तफरी मच गई। मजदूर वर्ग ने वहां पर कार्य छोड़ दिया था और वहां से भाग खड़े हुए कि इस क्षेत्र में हम काम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ भूत और पिशाचों का डेरा है। अब जो था कि काम रुक गया। जो रेलवे लाइन 1856 में शुरू की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, वह काम रुक गया और सारे मजदूर भाग खड़े हुए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत में रेलवे लाइन बिछाने के लिए काफ़ी
तत्परता दिखाई। उन्होंने कहा कि भाई कुछ न कुछ तो हमने करना होगा, रेलवे लाइन बिछाएंगे, लेकिन कुछ बहुत लंबे समय तक काम रुक गया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस जगह पर लाहौर से कराची के बीच में यह जानने का प्रयास किया कि इस क्षेत्र में है क्या, जो मजदूर भाग खड़े हो रहे हैं, कौन क्या भूत पिशाच हैं या क्या चीजें हैं। उसी समय हड़प्पा नामक जगह में खुदाई करने का जो है गवर्नमेंट ने खुदाई करके पता लगाने का प्रयास किया। सबसे पहले 1920 और 21 के मध्य में, बाद में इसकी आधिकारिक जो आजकल कॉपी किताबों में आ रहा है 1921 आ रहा है सन। पूरा जो हमारे पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, भारतीय क्षेत्रों की खुदाई की गई। जब जो पहली खुदाई की गई वह पहला नगर था हड़प्पा। राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई की गई। उनके साथ जो थे इतिहासकार जो थे माधव स्वरूप वत्स थे। रावी नदी के तट पर खोज शुरू हुई और 2 बड़े नष्ट हुए टीलों पर, जो 25 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे, उस स्थान पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ। जब खुदाई का कार्य दोस्तों शुरू हुआ तो बहुत कुछ जानकारियां वहां पर प्राप्त हुई। जैसे जैसे खोदते गए तो कई चीजें मिलती गई। क्या मिली, क्या क्या चीजें मिली, ये हम आपको बताएंगे। अब आपको हमने एक बोर्ड में बहुत कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप एक झलक उस बोर्ड में देखें कि सिंधु घाटी के बारे में कौन कौन सी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। आप थोड़ा सा नजर बोर्ड की ओर देखें। आपने बोर्ड में देखा काफी कुछ हमने लिखा हुआ है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसे हम आगे बढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता हम बाद में बढ़ेंगे। तो मेन आता है सिंधु सभ्यता, जो हड़प्पा नामक स्थान पर 1920-21 में खुदाई हुई। आधिकारिक जो है 21 माना गया है। कब्रिस्तान, उस खुदाई में कब्रिस्तान मिला, उसमें रखी हुई कब्रों में रखी हुई वस्तुएं मिली, नरक बंद मिला, प्रसादन मिले। प्रसादन मीन्स जो है, इसमें देखिए आप, हमने एक बोर्ड बनाया है आपका आभूषण जो है प्राप्त, प्रशस्त मूर्ति, आभूषण एवं औजार, मृदभाण, कब्रिस्तान, नरकबंद, सेनावासियों के आवास, तांबे की मोहरें, यह उसमें मिली। एक बर्तन बना हुआ मिला जिसमें मछुआरे का चित्र भी था, और कांसे की बनी हुई एक इक्का गाड़ी भी वहां मिली। आभूषण मिले, औजार मिले। दोस्तों यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज ये, जैसे जैसे खुदाई हुई तो काफी कुछ मिला। हड़प्पा खनन में लगभग उस समय 400 मोहरें मिली। यह मोहरें, जो ये मोहरें थी, वो सिलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। तो यह चीजें हमें वहां से प्राप्त हुई। और क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हुई हड़प्पा से? मोहरों के अलावा जानवरों के चित्र एवं उनमें लिखी गई लिपि हमें प्राप्त हुई हैं। जो लिपियां हमें आज तक, जो हमें प्राप्त लिपियां हुई हैं, वह आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान हड़प्पा नगर से जो हमें लिपियां मिली हैं वो पढ़ी नहीं जा सकी हैं। अगर वो पढ़ने में आए तो बहुत कुछ इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। एक चीज और आपको बताऊं, यह यहाँ जो है
चित्रात्मक लिपि थी जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और लिखावट बहुत सुंदर, एक सीरीज पर वो लिखते थे। आगे हड़प्पा नगर जो था आकार में सभी नगरों में बड़ा था। जो खुदाई के दौरान हमें पता चला कि वह नगर बसा हुआ है, यहाँ वहाँ पर मकान हैं, सड़कें हैं, कुएं हैं, अन्य चीज़ें बहुत जो उच्चतम जो आवश्यकताएं जो मनुष्य को होती हैं। यहाँ तक कि कई इतिहासकारों ने आधुनिक जो हमारे भवन सेक्टर बनाए जाते हैं, सड़कें चौड़ी, नालियाँ और गलियाँ बहुत अच्छे तरह से हड़प्पा में देखी गई, खुदाई के दौरान वो पता चली। अब हड़प्पा नगर में सभी नगरों में तो ये बड़ा था ही, और इसकी जो आबादी थी वो सघन थी। अब आता है कालक्रम। हड़प्पा सभ्यता का हम कालक्रम कैसा था, पूरा हमने कुछ लिखा हुआ है यहाँ, देखिए आप बोर्ड पे। इतिहासकार अलग अलग अपनी अपनी बातों को रखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। सर जॉन मार्शल के अनुसार जो 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता का कालक्रम मानते हैं। कार्बन पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति होती है उसको कब माना जाता है, वह कार्बन पद्धति मानती है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बाद के समय कालक्रम माना जाता है। सर्वमान्य तिथि जो इतिहास के विभिन्न इतिहासकारों द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का कालक्रम सिंधु घाटी की सभ्यता में माना जाता है। अब दोस्तों मेन इसमें आता है कि भाई सिंधु घाटी की सभ्यता का पता तो चला, नई सभ्यता का पता चला 1921 में, लेकिन अब यहाँ के लोग खाते पीते क्या थे, क्या स्थिति इनकी भोजन की थी। अनाज में आपको एक थोड़ा वो जानकारी इसमें दे दूं। अनाज में गेहूं, चावल, बाजरे, चना, मटर, खरबूज, तरबूज, नारियल, नींबू, दूध, इनका जो था मुख्य भोजन था। जानवरों में ये पालते क्या थे, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर, मुर्गी पालते थे। इस काल में बैलों का प्रयोग भी होता था। बाद में पता चला कि यहाँ तो बैलों, क्योंकि उसमें चित्र काफी कुछ दिखाई दिए हैं। अब इसके आगे हम इस हड़प्पा सभ्यता में हम जाते हैं। इतिहासकार मानते हैं, विभिन्न इतिहासकार मानते हैं यह सभ्यता थी किसकी, कौन लोग थे जिन्होंने ये सभ्यता को आगे बढ़ाया, किनके द्वारा यह सभ्यता बसाई गई, कौन लोग थे। विदेशी इतिहासकार इसको मानते हैं सुमेरियन सभ्यता के लोगों को ही सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माता माना जाता है। कौन लोग कहते हैं ये, विदेशी इतिहासकार कहते हैं। भारतीय इतिहासकार एवं कुछ विदेशी इतिहासकार क्या कहते हैं, जिनमें राखलदास बनर्जी अन्य जो थे, वो यह कहते थे कि सिंधु घाटी की सभ्यता किसने बसाई, वो थे द्रविड़ जाति के लोग। द्रविड़ जाति के लोग ही सिंधु घाटी की सभ्यता के मूल आधार स्तंभ माने जाते हैं। इसके बाद जो इतिहासकार रामचंद्रन एवं कुशालकर क्या कहते हैं, जो भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आर्य जो थे सिंधु घाटी के निर्माता थे। इसी क्रम में हम आगे, इतिहासकार चाइल्ड के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता के पूर्ण रूप से भारतीय सभ्यता थी और भारतीयों द्वारा ही इस सभ्यता को आगे बसाया था और आगे बढ़ाया था। अब यह जो सभ्यता थी कुछ आगे कुछ बहुत इसमें मतभेद भी आगे हुए हैं। आर्य सभ्यता ग्रामीण थी जबकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी। वैदिक सभ्यता कृषि प्रधान थी और हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान थी। आगे जो है आर्य जो थे युद्ध प्रिय थे, हड़प्पा वासी शांत प्रिय थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बड़े विशाल और समृद्ध व्यापारिक नगर थे। हड़प्पा के बारे में हमने बहुत जानकारी आपको दी। दोस्तों,
हड़प्पा नगर ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ इतिहास से ने सीखा है उससे, और ऐतिहासिक जानकारी यह नगर हमारे लिए हड़प्पा नगर महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हमने हड़प्पा नगर के बारे में आपको बताया। जो अब अगला हम बताएंगे वह मोहनजोदड़ो नगर के बारे में अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।